आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। प्रातः स्मरणीय ये श्लोक है ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुःशशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। आज इसी पर पुनर्विचार करने का प्रयास करेंगे। कह सकते हैं कि इस श्लोक में त्रिदेवों और नवग्रहों से सुप्रभात की प्रार्थना की जा रही है। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, मुर के शत्रु भगवान विष्णु और त्रिपुर का अंत करने वाले भगवान शंकर। साथ में नवग्रह हैं भानु यानी कि सूर्य, शशि यानी कि चंद्रमा, भूमि सुते यानी कि मंगल और बाकी तो स्पष्ट है बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये नवग्रह हैं। इसमें एक प्रश्न उठ सकता है कि त्रिदेवों से प्रार्थना करने के पीछे क्या प्रयोजन है? और इस प्रश्न से भी पहले एक प्रश्न है कि ये जो सुप्रभातम है उसका कुछ और अर्थ भी समझा जा सकता है क्या? साधारण अर्थ तो है सुंदर प्रभात या कल्याणकारी प्रभात, मंगलमयी प्रभात, इस प्रकार से। परंतु क्या कुछ और भी इसके पीछे अर्थ हो सकता है? क्या कोई और संकेत भी है इसके पीछे? प्रभात का एक अर्थ होता है दिन निकलना। इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि जब रात्रि का अंत होकर प्रकाश होने वाला हो, वह समय प्रभात का होता है। अब ये जो जीव इस श्लोक में प्रार्थना कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अंधकार में फंसा है अज्ञान के, परंतु उसे कुछ कहीं न कहीं स्पष्टता का आभास है, तभी तो प्रार्थना कर रहा है। आभास ना होता तो कहीं और व्यस्त होता, कहीं और उलझा होता, या कदाचित सो ही रहा होता। प्रार्थना करने वाला समझ रहा है कि ये प्रभात एक अवसर है, स्पष्टता पाने का, ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ने का। और ये अवसर नित्य आता है, परंतु अज्ञान के वश होकर वो जीव उस अवसर से चूक जाता है। इस बार ऐसा ना हो, इस बार वह प्रभात सुप्रभात बन सके, इसके लिए त्रिदेवों से और नवग्रहों से इस जीव की ये प्रार्थना है। समझने के लिए हम जीव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शब्द तो मम आया है, यानी कि मेरा। एक परमात्मा है, उसके तीन प्रमुख रूप हैं, जिनमें से ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान नारायण पालन करता है और अंत में इस सृष्टि का भगवान शंकर में लय हो जाता है। ऐसा भी कहें तो अनुचित नहीं होना चाहिए कि यह संसार गुणों के प्रवाह का एक रूप है। ये संसार गुणों से चलता है और ये गुण त्रिदेवों के अधीन है। अतः इन तीनों से परे कुछ भी नहीं है। यहाँ एक बात और कह देना आवश्यक है कि त्रिदेवों की आराधना में उनकी पत्नियों को भी उतना ही महत्व है, तो कोई अन्यथा न समझे। अब नवग्रहों को साथ में क्यों सम्मिलित किया गया होगा? ग्रह शब्द जो है उससे अधिकार जमाने का भाव लिया जा सकता है। ये जो नौ ग्रह हैं, ये अनेक प्रकार से हमारे जीवनों को प्रभावित करते हैं। और जीवन के जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, जहाँ भी हम जीवन में कार्य करते हैं, प्रायः सभी क्षेत्र, जिस भी प्रकार से हम जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रायः सभी क्षेत्र इनमें से किसी न किसी के अधिकार में रहते हैं। व्यक्ति जो भी कर्म करता है, वो त्रिदेवों और नवग्रहों की प्रेरणा से करता है। अतः संसार की उलझनों से बाहर आने के लिए इनकी कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ तक तो इस श्लोक को समझने का हमने एक प्रयत्न किया। अब भूमि सुत शब्द के संबंध में जो मैं कहना चाहता हूँ वो श्लोक से सीधे सीधे संबंधित नहीं है, फिर भी क्योंकि इस श्लोक पर विचार करते हुए मुझे ऐसा लगा कि इसके विषय में भी कुछ कहना चाहिए, तो इसी में सम्मिलित कर लिया। मंगल भूमि के पुत्र हैं और ज्योतिष के अनुसार मंगल जो है वो साहस, उत्साह, शक्ति आदि का कारक है। अब आप देखिए, यदि कोई मंगल की माता का अपमान करे, यानी कि भूमि का अपमान करे, तो क्या उसके जीवन में मंगल होगा? क्या मंगल की कृपा उसे प्राप्त होगी? इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सके भूमि का अपमान करने से, भूमि का तिरस्कार करने से बचना चाहिए। और जहाँ नहीं टाला जा सकता वहाँ भी क्षमापूर्वक, आपने देखा ही है प्रातः स्मरण में जो श्लोक आता है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक को समझने का प्रयास किया। हो सकता है मेरा जो विचार है, मेरा जो समझने का तरीका है, वो आपके जो समझने का तरीका है उससे कुछ अलग हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबके अपने अपने प्रकार हो सकते हैं सोचने के। शीघ्र ही किसी अन्य श्लोक के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।